आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, कोई खुफिया कहीं छापे छुपे मार रहे हैं शहजाद अकबर साहब, क्या कर रहे हैं, कोई दफ्तरों में जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि जिस तरह कल और परसों बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई और फिर आपस में टाकरा हुआ, आपस में कन्फ्रंटेशन हुई अटारनी जनरल की, फिर अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट की बात हुई, शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म साहब। तो आज अचानक जनाब शहजाद अकबर साहब ने अब FI के दफातर के दौरे का एक सिलसिला शुरू कर दिया और वो सिलसिला शुरू हुआ है लाहौर के दौरे से। अच्छा। और आज मेरे आने की तखीर की वजह भी यही है प्रोग्राम में कि चूँकि मैं भी वहाँ पे वो कहते हैं ना कहीं ना कहीं से डिग आउट कर रहे थे खबरें, भुनक पड़ जाती है और मैं भी पहुँच गया वहाँ पे। शहजाद अकबर साहब आज पहुँचे हैं, जिस तरह तस्वीर भी नाज़रीन आप देख सकते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वो आए हैं और वो दफ्तर गए हैं, ये देख सकते हैं। ये डायरेक्टर FI जो पंजाब है जोन 1 डॉक्टर रिजवान के ऑफिस, ये उनके ऑफिस है, वो पीछे वो खड़े हैं। ये शहजाद अकबर साहब उनके कमरे से निकल रहे हैं और ये जो FI की बिल्डिंग है उसके आगे खड़े हैं, यानी उनको सी ऑफ कर रहे हैं। ये पीछे जो बटन वाली तस्वीर है वो डॉक्टर रिजवान खड़े हैं, अगर पूरी करके दिखाएंगे तो वो जो JIT को देख रहे हैं, जो सारा जहांगीर को देख रहे हैं, जिनको ऊपर जहांगीर तरीन की रिजर्वेशन है कि जनाब डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया जाए। ठीक है, अब मामला ये है कि ये जो दाखिल हुए हैं वहाँ पे आए हैं, आपको पता है वजीर ये है बेसिकली मशीर दाखिला और बराए एहतसाब, मशीर दाखिला भी है और एहतसाब भी है। ठीक है, और साथ इनके पास जो एक है एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन भी है। जी जी, ठीक है। अब इस हवाले से जो दफातर का FIA का, क्योंकि नैब के दफ्तरों के तो दौरा कर नहीं सकते क्योंकि ऑटोनमस बॉडी है, वो बेशक अलग बात है कि अकाउंटेबिलिटी के हैं वो मशीर, लेकिन नैब जो है ऑटोनमस बॉडी, इसलिए कभी ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल जब तक ये कोई अमेंडमेंट नहीं वो गए FI। अच्छा, अब ये डायरेक्टर जनरल जो आप देखिए शेख रशीद वैसे तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, FI उनकी डोमेन में आती है। उन्होंने कहा मुझे तो अली भी नहीं पता, इस केस में तो वो खुद कह दिया मुझे कुछ नहीं पता। अब मामला ये है कि डायरेक्टर FI उनके अंडर आता है। हाँ जी, अब ये है कि डायरेक्टर चूंकि वजीर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी है ना इनके पास पोर्टफोलियो, और साथ वजीर दाखिला भी है और साथ चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट है। अब इन्होंने FI के जो ज़ेर तफ्तीश है जो वहाँ पे जो बात हुई है, एक तो चीनी सटा माफिया, उसके ऊपर ब्रीफिंग इनको दी गई, वही जो अभी आप ज़ेर बहस था, और शहजाद अकबर साहब की एंट्री और एकदम से उसकी ब्रीफिंग। तो बात जो पहली दफ़ा दौरा, पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो आज़म खान शहजाद अकबर व्हाट्सएप के ज़रिए FIR की कॉपी वहाँ पर बनती है, साइन जहाँ पर होते हैं, USB में ये व्हाट्सएप पर आती है। ब्रॉड शीट के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली जो तहकीकात है, और आइंदा FIA इजलास जो है उसमें ज़ेरे गौर आने वाले जो मुकदमात है उस हवाले से भी मुखसर, लेकिन इस पर जहांगीर तरीन और इल्जाम लगाएंगे। देखें जी, ये फिर जाकर मिल रहे हैं, देखिए वो जो एक थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर डोगर साहब जो मैं जहांगीर तरीन साहब तो इल्जाम लगाएंगे, जारी बात है, वो तो पहले दिन से ये दौरान डाल लें, और उसके ऊपर इनको के साथ जो अबू बकर खुदा बख्श हैं जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FI हैं पंजाब और KP के, और लाहौर में इसी दफ्तर में बैठते हैं, इसी बिल्डिंग वो भी देख रहे हैं इस चीज़ को। तो उनको उन्होंने निगरान बना दिया और इस तरह अली ज़फ़र को भी ओवरसाइट के लिए बता दिया। अब ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा जी, वहाँ पे जो उन्होंने कहा FIA को, उन्होंने कहा जी मुकदमात जो है ये इसमें बिल्कुल गैर जानबदाराना और आज़ाद अंदाज से तकमील करने की उन्होंने कहा जी आप करें, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और कोई उन्होंने कहा जो एक परसेप्शन था कि NRO हो गया ये वो, उनका आप जो मेरिट पे चीज़ें वो करें, नंबर 1। और दूसरा, हाँ जी, कोरोना जो मुश्किलात के बावजूद इस तरह मुझे बताया कि सारे मुख्तलिफ जो विंग्स हैं उनकी जो भी सरसरी वो मैक्सिमम ले सकते थे। फिर मालियाती जो जराइम है FIA के और मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मज़ीद इसको बेहतर किया। प्रोसिक्यूटर नैब भी रहे हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, तो उस हवाले से जानते हैं कि बहुत सारे केस आपको पता है इन्वेस्टिगेशन की कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन की वजह से प्रोसिक्यूटर जो है उसको अदालत में उसको एडमिट नहीं बना सकते। अब मामला ये है कि ये शहजाद अकबर साहब जो है उन्होंने आए हैं आम शहरियों के वाले से, उन्होंने कहा कि जो उनको एक्सेस दी जाए, उनके मुकदमात फौरी, और आम प्रोटोकॉल कोई रिवायती नहीं था। अच्छा, अब मामला ये है कि इसके अब शहजाद अकबर साहब को ये दफ्तर लाहौर आना, कल और परसों इस केस के हवाले से जो डॉक्टर रिजवान देख रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर शराबा, राजा रियाज ये कह रहे हैं कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया जाए। शहजाद अकबर और अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म के सामने अली ज़फ़र ने डिनाई भी कर दिया, अली ज़फ़र ने डिनाई भी कर दिया था कि मैंने रिपोर्ट, हालांकि प्रोग्राम में हमने पहले बता दिया था कि जनाब रिपोर्ट शेख रशीद कुछ कंटेंट्स उन्होंने शेयर किए। जी, शेख रशीद साहब के दौरे पर बात करते हैं सिंध के, बाबर डोगर साहब क्या होगा इसमें,
क्या फ़ौज की, रेंजर्स की मदद की ज़रूरत है सिंध हुकूमत को? अगर वो मांगेंगे तो फिर ही हो सकता है, वरना विफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। एक बात बड़ी बात है, उन्होंने कहा कोई गवर्नर राज, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वो नून लीग का दौर था जब कराची ऑपरेशन हुआ था, बड़े मसाइल थे, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, बहरहाल हुआ और उससे हालात बड़े बेहतर हुए। उसमें रेंजर्स को, फ़ौज को बड़ा अहम किरदार दिया गया था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है बाबड़ोगर साहब। उसामा साहब, आज जो शेख रशीद की मुराद अली शाह से मुलाकात हुई है, उसमें शेख रशीद ने इस खासा इसरार किया है कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए। उसमें सेंसिटिव एजेंसीज भी हों, रेंजर भी हो और सिंध पुलिस भी हो। ये जॉइंट ऑपरेशन किया जाना चाहिए। जबकि मुराद अली शाह इस चीज़ पे इंसिस्ट करते रहे कि सिंध पुलिस इस पे ऑपरेशन कर रही है और हमें सिंध पुलिस जो है इसको ही ये टास्क देना चाहिए, वो इसको बड़ी बखूबी सर अंजाम देगी। हाँ जी, दो लग ये रहा है कि सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यहाँ रेंजर्स या कोई और फोर्स जो है वो उसका ऑपरेशन इंटीरियर सिंध में वो ऑपरेशन में शामिल साहब। वो कराची के अंदर जो रेंजर को इख्तियार है, मतलब वो उनको सिंध में आज की मीटिंग में मैं शेख रशीद ने बड़ा क्लियर कहा कि जी हम ना गवर्नर राज चाह रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद तो ये इंडिपेंडेंट है, सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाना चाहिए इन डाकुओं के खिलाफ। ठीक है, जिस पर सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं है, अभी तक सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि ये ठीक है कि ये ऑपरेशन जो है हम खुद करेंगे, पुलिस करेगी। तो समझ, अगर ये पुलिस नहीं करना होता, अगर पुलिस का ऑपरेशन इतना इफेक्टिव होता तो डाकू सारे मारे जा चुके होते, खत्म हो चुका होता। इसका मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट का ये इंसिस्ट करना कि जी पुलिस ये ऑपरेशन करेगी, तो पुलिस तो मुझे इस काबिल नहीं लग रही कि वो ऑपरेट कर सके। काबिल क्या, उनकी गाड़ियों पे आपने निशान देख लिए, होल नहीं देखे आपने, बड़े बड़े काला हमने दिखाया। फिर उसके बाद 2 पुलिस वाले जवान शहीद हो गए, 1 फोटोग्राफर शहीद हो गया, 6 जख्मी हो गए, 12 मगवी हैं, 8 मगवी जो है बाजियाब हुए, जो भी आपको सूरत हाल कहानी। 4 जो है अभी तक उनके यरगमाल बने हुए हैं। गाड़ियों उन्होंने कब्जे में ली हुई हैं, वो वहां पे भंगड़े डाल रहे हैं। जिस तरीके से वो उनके पास जो असला है वो भी आपने देखा। पुलिस खुद एसएसपी कह रहे हैं कि 130 ठिकाने हमने तबाह कर दिए। बाबर साहब, इसका मतलब है और कई हुकूमत को दर्जन ठिकाने कि वो ये संभाल सकती है पुलिस के थ्रू। अगर संभाल सकती तो अभी तक डाकू खत्म हो जाते। मेरा तो सवाल ये 13 साल से यहाँ पे डाकू ऑपरेट कर रहे हैं, ओपनली ऐलान ऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन डाकुओं के पीछे कौन है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? क्या इसमें गवर्नमेंट शामिल है, क्या इसमें मिनिस्टर शामिल है? कौन से ताकतवर लोग हैं जो इन डाकुओं के सर पे मौजूद है, ऑपरेशन के लिए कामयाबी नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। जब इन डाकुओं का खात्मा डाकू आप जब से, ये तो कहना मुश्किल है ना, क्यों नहीं चाहेगी? बदनाम होगी वो अगर नहीं चाहेगी तो। बदनाम क्या होना? अब सिंध हुकूमत ने गाड़ियां खरीदी है ना, जिनकी अंदर से होल बना के वो शहीद हुए लोग, उनके कब्जा कर लिया डाकुओं ने। आप फुटेज नहीं देख रहे, तस्वीरें नहीं देख रहे, लेकिन 12 बाजियाब जो सिंध गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। सूबाई अमनो-अमान सिंध हुकूमत यही कहती है ना कि अमनो-अमा और सूबाई हुकूमत का ये चैप्टर है। ठीक है, मान लिया 12 मगवी किस सूबे से गवाह हुए, 12 मगवी वहां से गवाह हुए, 8 अगर बाजियाब हुए हैं और 4 अभी तक बाकी हैं, 130 ठिकाने हैं, तो इसका मतलब और ठिकाने होंगे। अच्छा, अब मैं बता दूं एक और स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, एक और बड़ी आपको खबर दे रहा हूं। पंजाब और बलूचिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान के 2 सूबे और वजारत दाखिला, वहां से रेंजर, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, एफसी और उधर से भी ये ऑपरेशन अब ज्वाइंट हो रहा है। सिंध हुकूमत चाहे ना चाहे, क्योंकि जब तक सिंध गवर्नमेंट इसमें शामिल वो तो सिंध में फजाई ऑपरेशन पहले भी वो आपको पता है। आपको पता है पहले पंजाब में जब मुश्ताक सुखेरा थे कितने लोग इन्होंने मरवाए। जब छोटू गैंग का मामला हुआ, अल्टीमेटली फौज आई, रेंजर को बुलाया गया और जो हमने पहले प्रोग्राम में कहा, उन्होंने जाके वो ऑपरेशन किया। अब मामला यह है जो कच्चे का इलाका है ना, जब ये शिकारपुर की बात की जाए वहां पे कश्मीर आ जाता है। कश्मीर, शिकारपुर, राजनपुर जो सादकापुर की तहसील है, डीजी खान वगैरह, आगे आ जाता है बलूचिस्तान का जो को सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला, उसका डेरा बुगटी जो जिला है, वो 3 सूबे जो है, और चौथा केपी के मियां वाली वगैरह जो उसका भी मिलता है साथ। 4 सूबे, 3 सूबों की तो बाकायदा सरहदें एक जगह पे मिलती है। यानी उधर से कश्मीर, उधर से को सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला, उधर पहाड़ों पे चढ़ के बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं, और इधर कच्चे का इलाका
राजनपुर और डीजी खान की तरफ आ जाते हैं। फिर अगर आप और ज्यादा करें तो वो उधर KPK में भी कुछ इलाके लगते हैं जो कि वहां पे चले जाते हैं। अब मामला ये है, ये बैनुल सूबाई इसके अंदर मामला है। वजारत दाखिला का कोऑर्डिनेटिंग इसमें रोल है, क्योंकि हमेशा ये होता है कच्चे का इलाका वहां तक मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब जानते हैं कच्चे के इलाके सिंह ने कहा है DIG और SSP को तब्दील किया है, मैं खुद भी कच्चे के इलाके का दौरा करूंगा। देखिए जिस तरह से बात हो रही है, 3 अजला जो है उनकी बाउंड्रीज वहां पर लगती हैं। 3 सूबों ये डाकू जो है 3 सूबों की सॉरी, ये जो डाकू है ये मूव करते हैं। अगर सिंध पुलिस की तरफ से पंजाब में आ जाते हैं, बलूचिस्तान में चले जाते हैं, वापस ये सिंध में चले जाते हैं। जब रेंजर्स नहीं होगी ऑपरेशन कामयाब, एक पेज पर होने से नहीं बात होगी।